Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर। नाज़रीन, हम आपके सामने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते हैं मुख्तलिफ सवालों के हवाले से और मुख्तलिफ जवाबात उनके होते हैं। और आज भी हस्बे मामूल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मेरे साथ हस्बे मामूल जो आज के सवालात के जवाब देंगे वो सैयद ताज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा ताज साहब, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आज भी मैं हस्बे मामूल कुछ सवालात आपके लिए लेके आया हूँ और आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है? सम टाइम ये भी होता है कि उसके अमाल इतने काफ़ी नहीं होते लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के काफ़ी करीब होता है। थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नदीम साहब, जी ऐसा एक अमल है, मैं इसको एक हदीस से वाज़े करूं कि हदीस में आता है कि एक दफ़ा एक ताजिर की मौत हो गई, तो उसके बाद उसको जब अल्लाह ताला के पास ले जाया गया, फरिश्ते उसको ले गए, तो उसके अमाल इतने काफ़ी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने फैसला किया कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। क्योंकि फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अगर तू इजाज़त दे तो हम इस ताजिर की एक खसूसियत तुझे बताना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा बताओ। तो फरिश्तों ने ये कहा कि अल्लाह इसने अपने मुलाजिमीन को ये कह रखा था कि अगर कोई कस्टमर, कोई ग्राहक अगर उधार ना दे पाए माली परेशानी की वजह से तो उसको माफ कर दिया करो, उसको माल दे दिया करो। अल्लाह ताला को उसका ये अमल बहुत पसंद आया, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी, बजाय इसके बावजूद कि उसके अमाल काफी नहीं थे। देखिए, सखावत एक ऐसा अमल है जो इंसान को बहुत करीब कर देता है अल्लाह के। देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि सकी आदमी अल्लाह से करीब, लोगों के करीब और जन्नत से करीब होता है, और एक बखील आदमी अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और दोज़ख के करीब होता है। हदीस में यहाँ तक कि आता है कि अल्लाह ताला को एक जाहिल सखी ज्यादा पसंद है बनिस्बत एक जाहिद और बखील के। अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगह पर फरमाता है कि तुम खर्च करो। देखिए, ज़कात तो अल्लाह ताला ने एक या दो दफा पे या मुतादिद जगह पे बयान किया ज़कात के बारे में, लेकिन खर्च करने के बारे में बड़ी जगहों पे बयान फरमाया गया है। और सखावत एक अमल है जो हमें बहुत करीब कर देता है अल्लाह ताला से। ठीक, अच्छा सखावत की आपने बात की, अच्छा आप थोड़ा सा बताएंगे हमें हमारी मामूल की जो लाइफ है, हमारी रूटीन की जिसे हम कहते हैं, हमारी जो लाइफ है, इसमें हम सखावत को कैसे जो है ला सकते हैं, कैसे मुमकिन है, इस पे थोड़ा सा वजाहत करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमने ये समझ लिया शायद कि सखावत सिर्फ सड़क के फकीर, मिस्कीनों और गरीबों के साथ ही करना सखावत है। नहीं, ऐसा नहीं है। सखावत अपने घर से शुरू करें। अगर हम अपने भाई बहनों के साथ, वालिदैन के साथ और बीवी बच्चों के साथ अपना हाथ खुला रखेंगे, अपने दिल खुले रखेंगे, तो वो अहम सखावत है। देखिए, मैंने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर जो असल मसाइल शुरू इसी से होते हैं कि जी ये ब्लेम कर रहा होता है एक मेंबर दूसरे को कि ये जी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सही तरीके से फैमिली एक्सपेंसेस के अंदर, या कोई बंदा है जो रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। ये मेजर इश्यूज होते हैं और इसकी वजह से झगड़े और परेशानियां पैदा होती हैं। अगर हम इन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दें तो ये सखावत है, और इसमें दो फायदा है, एक तो सिला रहमी का फायदा और दूसरे खर्च करने का फायदा है। इसी तरह देखिए, मैं बहुत सारी उम्र रसीदा खवातीन को जानता हूँ फैमिलीज के अंदर जो अतियात और सदकात तो बाकायदगी से देती हैं, इवन मस्जिद की तामीरात में हिस्सा लेती हैं, मतलब अतियात के जरिए, लेकिन अगर उनकी बहुएं कुछ खर्च का मामला कर दें या कुछ थोड़ा सा खर्च कर दें तो उनके लिए बड़ा जीना महाल हो जाता है उनका। देखो, उनको ये चीजें इग्नोर करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी बहुएं हैं जो अपनी जात पे तो बहुत खर्च करना चाहती हैं, लेकिन अगर उनके शौहर, उनके बहन भाइयों पे या वालिदैन पे कुछ थोड़ा खर्च कर दे तो वो बड़ा गिरा गुजरता है, उनको उसको बड़ा इशू बना लिया जाता है। देखिए, मैं कहूंगा आप इन इश्यूज को इग्नोर करें, अपने दिल एक दूसरे के लिए खुला रखें, ये भी सखावत है, आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। और जब हम ये करते हैं ना तो अल्लाह ताला, लेकिन शैतान ने जो दिलों के अंदर खलीज पैदा कर दी है रिश्तों के मामले में, अल्लाह ताला वो दूर कर देता है, घरों के अंदर बरकत आना शुरू हो जाती है। देखें, जब हम घर में सखावत शुरू करते हैं, खर्च करने का मामला शुरू करते हैं, तो होता यह है कि हमारे घर में अल्लाह ताला अपनी दौलत के खजाने खोल देता है, हमारे बच्चे सखावत सीख रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करने के ना बहाने ढूंढ रहा होता है, अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करने की प्लानिंग कर रहा होता है। हमारे अमाल काफी नहीं है और ना शायद ना हो उस दिन काफी, लेकिन ये सखावत के मामलात, लोगों से नरमी के मामलात और हमारे दिलों की कुशादगी हमारे काम आएंगे। यकीनन ताज साहब, बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप यकीनन, और हमारे व्यूअर्स भी हैं यकीनन वो इससे बड़ा फायदा उठा रहे होंगे।